मेरी बातें समझ नहीं आती? मैंने बोल दिया सो बोल दिया, तुम्हें साइंस लेकर ही पढ़ना है। बट डैड, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, मुझे साइंस नहीं अच्छा लगता। अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर में सब डॉक्टर है और तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। डैड, ये कौन सी बात हुई कि सब डॉक्टर है तो मुझे भी बनना पड़ेगा? मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, प्लीज समझिए ना। ते हमने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, हमारा डिसीजन चेंज नहीं होगा। तुम्हें नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, और इस चीज में तुम्हारे अपना मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस घर का रूल है, जो मैंने बोल दिया वही होगा। डैड, प्लीज समझिए, मैंने बोल दिया ना ते, अब अपने कमरे में जाओ और जाके पढ़ाई करो। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। गुड, जाओ अपने कमरे में। ठीक है, जा रहे हैं। इसके बाद ते अपने कमरे में चली जाती है। हम तो थक गए इन सब चीजों से। मतलब इस घर में हम अपने मर्जी का कुछ कर ही नहीं पाते। हमें कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, इनफैक्ट हमें फ्यूचर में क्या करना है, हमारे करियर में क्या करना है, सब दूसरे डिसाइड करते हैं। इस लाइफ का मतलब ही क्या, जब दूसरे हमारा डिसीजन ले रहे हैं? हम खुद की मर्जी से जी भी नहीं सकते। काश मैं लड़का होती, कम से कम मैं अपना डिसीजन ले तो पाती। मॉम, आप ऐसे उदास मत होइए, हम जल्दी आ जाएंगे। और आपको तो पता है ना, कंपनी में इतने इंटरनेशनल क्लाइंट है, हमें तो विजिट करना पड़ेगा ना उनको, नहीं तो हमारी कंपनी को फायदा कैसे होगा? हमें सब पता है। तुम हर 2 महीने 3 महीने पर ना हमेशा कहीं नहीं तो कहीं अब्रॉड चले ही जाते हो, और यहाँ पे हम हमेशा अकेले हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो तुम शादी कर लो, हमें बहू दे दो, उसके बाद जहाँ मर्जी वहाँ पे जाया करो। मॉम, आप घुमा फिरा के क्यों बहू एंड शादी पे आ जाती है? क्योंकि हम अकेले हैं जंगकुक। तुम चले जाते हो अब्रॉड, तुम्हारे डैड कंपनी चले जाते हैं, और घर में बचे हम अकेले। ऐसे बोर होता है ना, तुम समझो ना। हाँ, ठीक है माता जी, आप जब बोलेंगी हम शादी कर लेंगे, लेकिन कम से कम हमें जाने तो दीजिए अभी। ठीक है, तो फिर जब तक तुम आओगे तब तक हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ के रखते हैं। ओके, बट हाँ, आप थोड़ा देखो के लड़की लेना, बिकॉज आपको तो पता है मुझे ऐसी वैसी लड़कियां नहीं पसंद आएंगी। ओ मिस्टर, ऐसी वैसी मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी भी नहीं, बहुत अच्छी ढूंढूंगी। ओके ठीक है, हम जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना, एंड डैड का भी, हम जल्दी आएंगे। हाँ ठीक है। जिमीन, तो पागल हो गई है क्या? तो ऐसे कैसे साइंस ले सकती है, वो भी मेरी वजह से? मैं तेरी वजह से नहीं ले रही हूँ, बस अचानक मुझे इंटरेस्ट जगा तो ले लिया। जिमीन, मुझसे मत छुपा, मुझे सब पता है। अच्छा तो ठीक है ना मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे तुझे अकेला नहीं छोड़ना। जिमीन, ये फ्यूचर का सवाल है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तेरा फ्यूचर खराब हो। नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, तेरी वजह से नहीं होगा फ्यूचर खराब। एंड बस मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। हम साथ कॉलेज जाएंगे, हम साथ रहेंगे, मुझे तुझे अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि मुझे पता है तेरी फैमिली तो एकदम घनचक्कर है, तो किसी को तो तेरा साथ देना पड़ेगा ना। जिमीन, थैंक यू। देख, तू बहुत अच्छी है, बट मेरी वजह से प्लीज, मैं तुझे अपनी दोस्त नहीं, अपनी सिस्टर जैसा मानती हूँ, तो अब ये सब बोलना बंद कर। और वैसे भी मेरे डैड की इतनी बड़ी कंपनी है, और फ्यूचर में चल के मुझे ही संभालना है, तो पढ़ाई करने की तो जरूरत ही नहीं है मुझे। एंड साइंस लेके अगर मैं फ्यूचर में फेल भी हो जाती हूँ या डूबती भी हूँ, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डैड की इकलौती औलाद हूँ मैं, तो
तो कंपनी और प्रॉपर्टी दोनों मेरी ही होने वाली है। जिमिन तो पागल है। अंकल थोड़ा तो कुछ बोलेंगे ना अगर तू फेल हो गई तो। नहीं नहीं, मेरे डैड ना बहुत ज्यादा चिल है, वो तेरे खड़ूस डैड जैसे नहीं है। जिमिन नहीं बोलते ऐसा। तू ना बहुत अच्छी है, लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी है एंड बहुत ज्यादा इनोसेंट भी है। जैसी तेरी फैमिली है ना, अगर मेरी होती ना तो मैं तो सबको ना पीट देती और पीट के ना मैं घर से निकल जाती। जिमीन ऐसा नहीं है, वो हमारे बड़े हैं। हाँ बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो चाहे वो करेंगे। अच्छा ठीक है जिमीन, अब शांत हो जा, मैं समझ गई। बस देखते हैं, मुझे खुद पे डाउट है कि मैं साइंस कर पाऊंगी, नीट निकाल पाऊंगी या नहीं। जो होगा देखा जाएगा, अगर डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे, कम से कम हम एक दूसरे के साथ तो रहेंगे। या थैंक यू जिमिन, तू ना बहुत ज्यादा बेस्ट है, बहुत बहुत बहुत। तू भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। आई लव यू, आई लव यू। मॉम प्लीज जाने दीजिए ना मुझे इस ट्रिप पे। और वैसे भी मैं कहीं नहीं जाती, ना ही मैं जिमिन के घर जाती हूँ, ना ही मैं मार्केट जाती हूँ, ना ही मैं गार्डन जाती हूँ। मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ। प्लीज इस बार के ट्रिप पे जाने दीजिए मुझे। तुम्हारे डैड नहीं मानेंगे, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आंटी हम सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के नहीं है इस बार के ट्रिप में। प्लीज जाने दीजिए ना। और एक ही बार तो आपसे जिद कर रही है, आप क्यों नहीं मान जाती? जिमिन, तुम्हारे फैमिली और हमारे फैमिली में बहुत ज्यादा अंतर है, तो तुम हमारी फैमिली मैटर में ना बोलो तो अच्छा है। बट आंटी, मॉम प्लीज जाने दीजिए ना, मेरा बहुत मन है इस बार। मैंने कितनी बार बोला तुम्हारे डैड नहीं मानेंगे। आप एक बार बात तो कीजिए, आप उनको समझाइए तो। मैं कहीं नहीं जाती मॉम, मैं हमेशा आप लोगों की बात मानती हूँ। एक बार तो आप लोग मेरी बात मान सकते हैं ना? नहीं, इस घर में तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। डैड, और क्या तुम्हें ट्रिप पे जाना है, अय्याशी करना है, आवारागर्दी करना है? नहीं अंकल, हम उस सब चीजों के लिए नहीं जा रहे। हमने 12th कंप्लीट किया है, हमें अपना मूड फ्रेश करना है, बस इसलिए स्कूल वाले ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। एंड वहाँ पे लड़के भी नहीं रहेंगे, सिर्फ लड़कियां रहेंगी। आप क्यों हर बार मना कर देते हो तेको? तुम तो चुप ही रहो। पता नहीं तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, मतलब जितना तुम बिगड़ी हुई हो ना, उतनी अगर मेरी बेटी होती मैं तो काट के रख देता। अंकल, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अच्छा, मैं तुम्हारे डैड जैसा नहीं हूँ कि तुम बदतमीजी करो और मैं चुप रहूंगा। तुम्हारे जैसे बेशरम और घुमक्कड़ लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। डैड, आप क्या बोल रहे हैं? जिमिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसी बेस्ट फ्रेंड ना नहीं चाहिए। तुम अकेली ठीक हो और तुम मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। जिमिन, तुम रिलैक्स रहो एंड मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। जिमिन सॉरी, मैं ठीक हूँ। और तुम्हें बहुत शौक चढ़ा है ना घूमने का, फिरने का, आवारागर्दी करने का। मैं तुम्हें बताता हूँ। डैड, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, फर्स्ट टाइम कुछ मांग रही हूँ, बट इसमें भी मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरे करने को तैयार हूँ, बट घूमना फिरना अय्याशी करना ये नहीं। डैड, मैं हमेशा पढ़ती ही तो रहती हूँ, मैं हमेशा आपकी बातें मानती हूँ, मॉम की बातें मानती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती। बट क्या मुझे हक नहीं है कि
मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में, तुम्हारा बहुत हो गया। बट ये बहुत छोटी है, वो शादी कैसे करेगी? आप एक बार और सोचिए ना। तुम ना चुप ही रहो। ये जितना सब हो रहा है ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने अगर अपनी बेटी को कंट्रोल में रखा होता तो वो आज मुझसे जबान नहीं लड़ा रही होती। जिमिन, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सुनने को मिला। नहीं बे, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। एंड तुम ना ये सब फालतू की बातें सोचना बंद करो। एंड हाँ, तुम ये सोचो कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं, क्योंकि अंकल ने तो ये बहुत गलत डिसीजन लिया है। जिमिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसका इतना बड़ा सजा मिल रहा है मुझे। ते मुझे पता है, बट ये अंकल नहीं समझ रहे हैं ना, और मुझे ना शुरू से ना अंकल बिल्कुल नहीं पसंद। हम सॉरी थे, वो तुम्हारे डैड है, लेकिन इतना क्रूर नहीं होना चाहिए, वो भी खुद के चाइल्ड के साथ। जिमिन, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ते, मैं सच बोलूं तो मैं चाहती हूँ ना कि तुम शादी कर लो। बट जिमिन, अगर मैंने शादी कर लिया एंड वो लड़का भी डैड की तरह निकला तो? नहीं ते, हर इंसान एक जैसा थोड़े ना होता है। और हो सकता है ना कि जिस लड़के से शादी हो रही है वो बहुत अच्छा हो, वो तुम्हारे ड्रीम में तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हें पूरी आजादी दे, तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो सकता है ना, क्योंकि आजकल के लड़के तुम्हारे डैड जैसे नहीं हो रहे हैं। बट जिमिन, अगर 1% भी डैड जैसा निकला तो तुम सिर्फ मुझे एक कॉल करना और मैं ना तुम्हें भगा ले जाऊंगी। मैं पक्का बोल रही हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं छोड़ूंगी। अगर शादी की रात को भी तुम्हें पता चलता है ना कि वो लड़का तुम्हारे डैड जैसा है तो बस एक कॉल या मैसेज कर देना। मैं ना तुम्हें भगा ले जाऊंगी और किसी ऐसी जगह लेके जाऊंगी ना कि किसी को भी नहीं पता होगा कि हम कहाँ आ गए हैं। हम अपना नाम चेंज करेंगे, सब कुछ चेंज करके, और साथ में रहेंगे। जिमिन, तुम मस्ती मत करो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं मस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम शादी करो। बट जिमिन, तुम्हें पता है मेरा डैड भी है इस दुनिया में, और तुम्हें पता है कि मेरे डैड तुम्हारे डैड जैसे नहीं है। डैड बहुत ज्यादा चिल है, बहुत ज्यादा फनी है। तो वैसे ही सोच लो ना, अगर मेरे डैड जैसा लड़का तुम्हें मिल गया तब तो तुम्हारी लाइफ एकदम फुल एंजॉय एंड हैप्पीनेस से भर जाएगी। ठीक है जिमिन, तुम बोल रही हो तो मैं मान जाती हूँ, बट मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम अपने आप को कभी अकेला महसूस मत करो, मैं हूँ। एंड अगर कुछ हुआ ना तो मैं सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब रोना धोना बंद करो एंड हाँ, नॉर्मली बिहेव करना घर में। ऐसा किसी को ना लगे ना कि तुम टेंशन में हो या तुम्हें कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। बस चिल मारो और मैं हूँ, ठीक है? हाँ, थैंक यू जिमिन, सच में मैं ना बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं तुम्हारे जैसी दोस्त पाई हूँ। थैंक यू सो मच। अरे मेरा बच्चा, मैं हूँ ही यहाँ पे, और थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे हेल्प ले लूंगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें जब भी जरूरत हो तब मुझसे हेल्प ले लो, मैं भी तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। ओह मेरा बच्चा, अब रोना मत, ओके? आर्यन छोड़िए, मुझे बहुत सारा काम है घर में। अरे मेरी जान, काम तो होता रहेगा, अभी रोमांस कर लेते हैं। और वैसे भी ये खरगोश का बच्चा कभी कभी तो मौका देता है मुझे रोमांस करने
यू बनी का बच्चा, तुम ना हमेशा मेरा मूड खराब कर देते हो। जब भी हम दोनों साथ होते हैं तब तुम बीच में घुस ही जाते हो। डैड, मुझे ना मजा आती है जब आपको परेशान करता हूँ। तो तुम ना रुको, जब तुम्हारी बीवी आएगी ना उसके बाद मैं बताता हूँ। मेरी बीवी आएगी तो मैं तो उसको ले जाके एकदम हनीमून पे एकदम टाइम स्पेंड कर लूंगा उसके साथ। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी परेशान करने की। मैं तो हनीमून पे 2-4 महीने या 1 साल के लिए लेके जाऊंगा, मस्त उसके साथ रोमांस। बेशरम औलाद, पता नहीं तुम किस पे गए हो। ऑब्वियसली आप पे ही गया है, आप भी तो इतने ही बेशरम हो ना। अरे नहीं जीनू, ये मेरा बेटा नहीं है। हाँ तो आप मुझ पे शक कर रहे हो? अरे नहीं नहीं जान, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मुझे ना सब समझ आता है। आप ना रूम में आइए, उसके बाद मैं बताती हूँ। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे, तुम हमेशा मुझे फंसा देते हो। अब आपने वोल्केनो से शादी किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे मेरी मॉम बहुत अच्छी है, आप ही खराब हो। अच्छा बेटा तू रुक, जब तेरी शादी होगी ना तब पता चलेगा कि कौन खराब है। हाँ हाँ ठीक है, देख लूंगा। भगवान जी, मैंने आज से पहले आपसे कुछ नहीं मांगा। आपने जो भी दिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है। प्लीज भगवान जी, आगे आने वाला टाइम आप मेरे लिए अच्छा कर दो ना। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पूरा फ्यूचर मैं अपने पास्ट की तरह बिताऊं। प्लीज भगवान, प्लीज मेरे होने वाले हस्बैंड मेरे फादर जैसे ना हो। अब मुझे पता है कि ऑलमोस्ट लड़कियों को अपना हस्बैंड अपने फादर जैसा चाहिए होता है, बट मुझे नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, जो मैंने इस घर में सहा है। प्लीज ना इतना मेरे लिए कर दीजिए ना। मैं आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ ना। अब आप ही हो जो सब सही कर सकते हो। प्लीज उनको उनको मेरे फादर जैसे मत बनाना। वो अच्छे हो, वो सपोर्टिव हो, वो मैं जो बोलूं वो करने को तैयार हो। प्लीज वो एक अच्छे इंसान हो बस। भगवान जी, मुझे उनकी फैमिली से मतलब नहीं है। अगर उनकी फैमिली थोड़ी सी क्रूर भी होगी तो मैं सह लूंगी, बट वो अगर मेरे फादर जैसे या अलग हुए तो मैं कैसे रह पाऊंगी? प्लीज भगवान जी, उनको एक अच्छा इंसान बनाना। जंगकुक भी बहुत अच्छी है एंड बहुत प्यारी है। मॉम, मैं आपकी पसंद पे डाउट नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि वो अच्छी होगी, प्यारी होगी, बट बिना देखे बिना जाने मैं ऐसे किसी से शादी कैसे कर सकता हूँ? एंड सबसे बड़ी बात, वो 18 साल की है, अभी तो वो बच्ची है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके फैमिली वाले इतनी छोटी बच्ची की शादी करा क्यों रहे हैं। उसको पढ़ाए लिखाए सक्सेसफुल बनाए, बट नहीं, उनको शादी करवानी है। जंगकुक, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाला। मिस्टर किम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बट उनकी फैमिली में कुछ अच्छा नहीं है। आई डोंट नो क्या मैटर है, बट हाँ कुछ तो है बहुत ज्यादा अजीब। एंड ती बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा ही अच्छी है। उनकी बेटी कभी बाहर नहीं निकलती, मतलब किसी ने उसको देखा ही नहीं है। वो हमेशा घर में ही रहती है। एंड अभी उसने अपना 12th कंप्लीट किया है एंड कॉलेज कर रही है, वो भी साइंस डिपार्टमेंट से। डैड, वो साइंस पढ़ रही है, उसको शायद डॉक्टर बनना होगा, लेकिन उसकी फैमिली शादी क्यों करा रही है? जंगकुक, ये तो हमें भी नहीं पता, बट इतना तो पता है कि ते बहुत अच्छी है एंड ते तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। डैड, अगर मेरी वजह से उसकी लाइफ खराब हो गई तो? जंगकुक, हमें पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन शादी का मतलब ये थोड़ा ना है कि
लिए तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, बट आप लोग को भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए और मैं उसकी लाइफ ना खराब कर दूँ। अरे मेरा बच्चा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम किसी की भी लाइफ खराब नहीं करोगे। हमें अपनी परवरिश पे भरोसा है। हाँ जंकुक, हमें अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, तुम किसी का भी दिल नहीं दुखाओगे। थैंक यू मॉम डैड, बट फिर भी मुझे डर लग रहा है, अगर मेरी वजह से वो रोई या उसका दिल दुखा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बेटा तुम सिर्फ खुद पे भरोसा रखो, बाकी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम। मेरा बच्चा। सॉरी तेज, तूने जो बोला था वो थोड़ा लेट हुआ, बट मैंने इंफॉर्मेशन निकाल ली। अच्छा तो बता ना जल्दी। हाँ, तो तेरे होने वाले हस्बैंड का नाम जियोन जंगकुक है और वो वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन है। एंड हाँ, वो अपने कंपनी के साथ साथ वो अपने डैड की भी कंपनी संभालता है, मतलब बहुत अच्छा है। एंड वो ऑफिस में थोड़ा रूड एंड खड़ूस टाइप का है, बट घर पे बहुत ज्यादा चिल है एंड बहुत ज्यादा मस्ती वाला, मतलब एकदम प्यारा सा बच्चा। हाँ हाँ, और वो तुम्हारे डैड जैसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छा है। लिटरली तू बहुत ज्यादा लकी है एंड बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। मैं अभी नीचे गई थी और मैं देख के भी आई, बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा है, तू बहुत ज्यादा लकी है। जिमिन तो पागल हो रही है, क्या क्या बोल रही है ये सब। हाँ ते सच में वो बहुत ज्यादा हैंडसम, हॉट एंड सेक्सी है। तू बहुत ज्यादा लकी है कि तुझे जियोन जंगकुक से शादी करने को मिला है। जिमिन ऐसा मत बोल, मुझे अजीब लग रहा है। अब तो अजीब लगेगा ही, और सच में ते वो बहुत अच्छा है, बस उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाना तू, एंड मैं होप करूंगी कि वो हमेशा तेरा साथ दे। देखते हैं, मुझे डर लग रहा है। ते अब डर ना छोड़ दे, क्योंकि सच में जंगकुक एंड जंगकुक की फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। तू बाहर नहीं निकलती ना, नहीं तो तू खुद के कानों से सुन लेती कि उनकी फैमिली कितनी अच्छी है। थैंक यू जिमिन, तूने इतना सब बताया, अब थोड़ा सा रिलैक्स फील तो हो रहा है, बट फिर भी तू रिलैक्स हो जा, सब ठीक होगा, ओके। एंड हाँ, शादी के बाद ना मैं तेरे घर पे भी आऊंगी तुझसे मिलने, और उनकी फैमिली ना बहुत अच्छी है, वो मुझे घर से नहीं निकालेंगे। हाँ, तू जब आना चाहे तू आ सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हाँ, मैं परमिशन भी ले लूंगी उन लोगों से तुझसे मिलने के लिए। अरे नहीं ते, तुझे परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो लोग बहुत अच्छे हैं। एंड तुझे पता है मिस्टर जियोन ना मेरे डैड के फ्रेंड है। हाँ रियली? हाँ, मुझे कल ही पता चला जब मैंने डैड से बातें की तेरी शादी किससे हो रही है तो। ओह तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो तू हमेशा आ सकती है मुझसे मिलने। हाँ ऐसे ही शादी कंप्लीट हो जाती है एंड विदाई में ते रोती होती नहीं है, बस जिमिन को बाय बोलती है, अपनी मॉम को बाय बोलती है एंड डैड के पास बस जाती है, पैर छूती है। उसके बाद जंगकुक के घर के लिए सब निकल जाते हैं। नर्वस हो? कोई ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये हो के अलावा कुछ और जवाब दे सकती हो? अभी बहुत लोग हैं ना, तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे का क्या मतलब है? अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम बातें तो कर ही सकते हैं ना। हाँ,
कोई ना, तुम जब कंफर्टेबल हो तब मुझसे बात कर सकती हो। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ और दे देना। बट मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। टाइम आएगा तो मैं तुमसे ले लूंगा, टेंशन मत लो। बेटा, नर्वस होने की कोई बात नहीं है, ये घर तुम्हारा ही है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो एंड यहाँ पे कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। जी मॉम, थैंक यू। जंगकुक, जी मॉम, बेटा तेरे को लेके अपने रूम में जाओ, तुम दोनों थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लो एंड मॉर्निंग से तो फिर से रिचुअल स्टार्ट हो जाएंगे, तो तेरे को थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, तो ले जाओ। ठीक है मॉम। चले? जी। वाह, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? हम बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा लगा सुनकर। वैसे मैं तुम्हें पसंद तो आया ना? I mean, ऐसा तो नहीं कि फोर्सफुली। नहीं, हमें आप बहुत पसंद आए, बहुत ज्यादा। मुझे भी तुम बहुत ज्यादा पसंद आई। सोने चले? जी, वो आप मेरे साथ? हाँ, क्या? वो मॉम ने बोला था कि आज हमारी फर्स्ट नाइट। फर्स्ट नाइट बड़ों के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं। और वैसे भी मुझे जेल नहीं जाना यार। हाँ, और हाँ, मुझे ना बच्चों को चुप कराने नहीं आता है, मुझे इन सब का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर बाई चांस तुम रोने लगी तो मैं कैसे शांत कराऊंगा? हाँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 18 साल की हो गई हूँ। हाँ, तो 18 साल को बच्चा ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। और आप होंगे बच्चे, आपके बारे में हमें सब पता है। आप घर में बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, हम नहीं, हम बच्चे नहीं हैं। ओह, तो तुमने मेरी इंफॉर्मेशन निकाली है? हाँ, तो जरूरी था, क्यों ना निकाले हम। और आप हमारे होने वाले हस्बैंड थे, तो आपके बारे में जानना जरूरी था ना। अच्छा, तो ये बच्ची बड़ों वाला काम करती है? हाँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ। और देख लेना, एक दिन आप भी ये मानेंगे। अच्छा ठीक है मेरी 18 साल की बच्ची, अब जाके सोए। ठीक है। जी, आप क्या कर रहे हैं? गंदी गंदी बातें सोचना बंद करो। हाँ, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? अच्छा, मतलब तुम वही सोच रही थी? नहीं। अरे यार, ये साड़ी अच्छे से हो क्यों नहीं रही? अच्छा, मैं कर देता हूँ। हाँ, मैं कर देता हूँ। जंगकुक, क्या हुआ जाना? जंगकुक, मत कीजिए ना, हमें अजीब फील हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? हमारा पैर चली जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो मुझे पकड़ लो प्लीज ना, रहने दीजिए ना प्लीज। हाँ, तो हम कुछ कर थोड़े नहीं रहे हैं, हम तो आपकी साड़ी ठीक कर रहे हैं। नहीं, रहने दीजिए। तुम ना बहुत ज्यादा डर्टी माइंडेड हो। हम नहीं है, आप ऐसे करेंगे तो। हाँ ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं, तुम साड़ी ठीक करके आ जाना। जी
तो प्लीज इग्नोर कर लेना, क्योंकि आपको पता होगा कि नाइट में सब शांत हो जाता है तो थोड़ी सी भी वॉइस ज्यादा लगती है। एंड मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरे घर में सब सो गए हैं एंड मैं चिल्ला के जगाना नहीं चाहती। एंड ऑब्वियसली आपको तो पता है कि हमारी स्टोरी कैसी होती है, अगर सुन लेंगे तो फिर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको पसंद आएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। मम्मी दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ जंकुक के साथ रहो। बट मम्मी, अभी तुम्हारी शादी हुई है, अभी काम करना कोई जरूरी नहीं है। अभी तुम लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग करो कि तुम्हें कहाँ हनीमून पे जाना है, कहीं बाहर जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। हाँ, और नहीं तो क्या, वैसे भी बच्चे घूमेंगे फिरेंगे, नहीं तो क्या हम बुढ़े घूमेंगे फिरेंगे। जाओ जंकुक को बोलो कि तुम्हें कहीं जाना है, वो लेके जाए। बट मॉम, उनका ऑफिस। तुम टेंशन मत लो, इसके डैड है ना, संभाल लेंगे। तुम उसको बस बोलो तुम्हें बाहर घूमने जाना है, वो लेके जाएगा। जी मॉम। आज का दिन कैसा लगा? बहुत अच्छा था। अपना हाथ आगे करो। हाँ, क्यों? करो तो। इसके बाद ते अपना हाथ आगे करती है। वाह, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा। थैंक यू। तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा। मुझे भी कुछ देना है आपको। क्या? हाँ? आप एक नंबर के? हाँ, मैं एक नंबर का। आप ना बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर शुरुआत किसने की? मैं तो बस आपको। हाँ, छोड़िए, मैं तो आपसे जीत ही नहीं सकती। हाँ, इस मामले में तो तुम कभी नहीं जीत सकती, बिकॉज तुम अभी बच्ची हो एंड मैं बड़ा। हाँ, बड़े आए, बड़े वाले। मॉम डैड, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जंकुक, हम इंडिया जा रहे हैं। वहाँ का जो हमारा कंपनी है थोड़ा लो चल रहा है, तो हम वहीं पे जाके देखना चाहते हैं। और हाँ, तुम यहाँ पे रह के पे का और इस घर का ध्यान रखना और अपने ऑफिस का भी। बट आप लोग अभी क्यों जा रहे हो? कुछ टाइम के बाद जाना ना, अभी मुझे खुद बहुत सारा काम है। जंकुक, काम होता रहेगा, अभी तुम पे ज्यादा ध्यान रखना। हाँ, ऑफिस जाना है, बट इतना भी ऑफिस में मत लग जाना ना कि घर का और पे को भूल जाना। हाँ, ठीक है। अब आप लोग मन बना ही लिए हो हमें अकेले छोड़ के जाने का, तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। और वैसे भी हर साल आप लोग हनीमून पे जाते हो, मैं क्या ही करूँ। हाँ हाँ, अब ना अपनी बातें बनाना बंद करो और हम जा रहे हैं, तुम ध्यान रखना, खास करके ते का। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा उसका और अपना भी। हाँ हाँ, अपना भी ध्यान रखूंगा। ठीक है, बाय बाय। हाँ, बाय मॉम, बाय डैड। बाय बाय। बाय ते, बाय मॉम, बाय डैड। हाँ, बाय बच्चा। सो मिसेस जॉन, अब तो आप मेरे साथ अकेली हैं इस घर में। हाँ, तो आपको डर नहीं लग रहा है? मुझे क्यों डर लगेगा, अपने हस्बैंड के साथ ही हूँ ना, और पड़ोसी के साथ थोड़े ना हूँ। ओह, स्मार्ट जोक। हाँ हाँ, क्यों? आप ही जोक मार सकते हो, मैं नहीं मार सकती। बट हंसी नहीं आई। बोरिंग लोगों को ना हंसी नहीं आती है, और वैसे भी मुझे ना आपसे डरने की क्या ही जरूरत है, आप तो एकदम बच्चे हो। अच्छा, तो ठीक है, मैं अपना बचपना ना दिखाता हूँ तुम्हें।
घर संभालो और मुझे कौन संभालेगा? हाँ, अब आपको भी मुझे ही संभालना पड़ेगा क्या? हाँ, तो बीवी हो तो संभालना तो पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम संभाल लेंगे, लेकिन ज्यादा बचपना नहीं चलेगा हमारा सामने। हाँ हाँ, मैं बच्चा नहीं हूँ और ये मैं तुम्हें इन दिनों में प्रूफ कर दूंगा। मुझे किचन में काम है, आप छोड़िए हमें। आई एम सॉरी आर्मी, मुझे लगा था कि आज रात को मैं ये स्टोरी को कंप्लीट करके फिर अपलोड करूंगी, बट स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है एंड कल मुझे ट्रिप पे भी जाना है एंड रात के ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि जितनी वीडियो बनी है उतना अपलोड कर देती हूँ एंड आने के बाद नेक्स्ट पार्ट बना दूंगी बहुत जल्दी। बस 1 दिन का ही ट्रिप है, सो आने के बाद मैं पक्का वीडियो बना के डाल दूंगी। प्लीज कोई गुस्सा मत करना और गाली भी मत देना क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है मुझे, है ना। अभी तो मैं रेगुलर चल रही हूँ अपने यूट्यूब पे, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, मैं वीडियो डाल दूंगी, है ना। माय लिटिल वाइफी का भी नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही डाल दूंगी। तो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन।